अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में जिस्मानी कमज़ोरी महसूस करते हैं। मतलब ये कि जब वो अपने पार्टनर के करीब होते हैं तो जिस्म पूरी तरह से उनका साथ नहीं देता, या जो ताकत उस वक़्त होती है वो महसूस ही नहीं होती। कभी उनके प्राइवेट पार्ट में पूरी तरह से सख्ती पैदा नहीं होती, कभी उनका जिस्म थोड़ी देर बाद ही कमज़ोर पड़ जाता है, और कभी बेचैनी या प्रेशर की वज़ह से काम मुकम्मल नहीं हो पाता। इस वज़ह से आदमी टेंशन में चला जाता है और खुद पर डाउट करने लगता है। ये मसला सिर्फ़ एक आदमी का नहीं होता, बल्कि ये बहुत कॉमन है, जो कि स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर ज़्यादा एज होने की वज़ह से पैदा हो सकता है मेल्स के अंदर। इन्हीं तमाम मसलों के लिए डॉक्टर ख़ास मेडिसिन रेकमेंड करते हैं जिसका नाम है गेट हील, जिसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसका नाम है सिल्डेनाविल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और इसको इस्तेमाल करते हुए कौन सी सी एहतियातें करना ज़रूरी हैं ताकि आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। इस मेडिसिन का काम ये होता है कि जिस्म के अंदर वो नेचुरल प्रोसेस को सपोर्ट करे जो नॉर्मल हालात में खुद होना चाहिए होता है। इंसानी जिस्म के अंदर कुछ खास रगें होती हैं जो मेल के प्राइवेट पार्ट तक ब्लड को पहुंचाती हैं। जब ये रगें टाइट या सिकुड़ जाती हैं तो खून की सप्लाई पूरी तरह से नहीं होती और मेल सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। ये मेडिसिन इन्हीं रगों को आहिस्ता-आहिस्ता रिलैक्स कर देती है, जिससे जो ब्लड फ्लो है वो बेहतर हो जाता है। जब खून सही मिकदार में पहुँचता है तो जिस्म अपनी सलाहियत को जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाता है, और वो तनाव पैदा होता है जो उन लम्हात के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये मेडिसिन खुद से कुछ भी स्टार्ट नहीं करती। अगर आदमी ज़हनी तौर पर ही तैयार ना हो तो ये टैबलेट को लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये मेडिसिन सिर्फ़ उस नेचुरल रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग करती है जो पहले से मौजूद होता है। मतलब बात कहने का ये है कि अगर सिर्फ़ टैबलेट खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि जज़्बात का पहलू भी शामिल ना हो। ये मेडिसिन सिर्फ़ एक मसले तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डॉक्टर इसे एक और सीरियस मेडिकल कंडीशन के अंदर यूज़ करवाते हैं, जिसे पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन कहा जाता है। इस बीमारी में भी लंग्स के अंदर जो रगें होती हैं उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल, जल्दी थकन और कभी-कभी सीने में बोझ महसूस होता है, मतलब कि भारी-भारी महसूस होता है सीना पेशेंट को। इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का काम सेम ही होता है कि सिर्फ रगों को रिलैक्स करना। इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद जब लंग्स की जो रगें हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ढीली हो जाती हैं या कह लें रिलैक्स हो जाती हैं, तो पेशेंट को सांस लेने में आसानी पैदा होती है। इसी वजह से ये मेडिसिन कुछ केसेस के अंदर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स का हिस्सा भी बन जाती है। बात करें इसकी डोज़ के बारे में तो इस मेडिसिन को कब लेना चाहिए, कितनी दफ़ा लेना चाहिए या कितनी डोज़ में लेना चाहिए, इसका फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर ही करता है। हर इंसान का जिस्म अलग होता है और हर पेशेंट का जो मसला है वो भी एक जैसा नहीं होता। ख़ास तौर पर अगर किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, तो बिना डॉक्टर के मशवरे के ये मेडिसिन लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। लेकिन अक्सर इसके इस्तेमाल से पहले ये सलाह दी जाती है कि ना इसको बिल्कुल खाली पेट लिया जाए और ना ही बहुत ज़्यादा ऑयली टाइप खाना खा के इसको इस्तेमाल किया जाए। ऐसी सूरत में असर या तो बहुत देर से होता है या फिर कम होता है। ज़्यादातर लोगों में इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हल्के होते हैं या फिर कुछ देर बाद खुद ही ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल के बाद सर में दर्द होता है, ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से। कभी-कभी चेहरा गर्म लग सकता है या फिर हल्का-सा लालपन आ सकता है, वो जो कि टेम्परेरी होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, बाद में ठीक हो जाता है। हाज़मे से रिलेटेड मसाइल जैसे गैस या फिर पेट भरा-भरा रहना, इस तरह के मसले भी हो सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा नीचे आ जाए तो चक्कर भी आ सकते हैं, इसलिए उठते-बैठते एहतियात ज़रूरी होती है। अगर कोई शख्स हार्ट का पेशेंट है और उसे हार्ट अटैक, एंजाइना या फिर धड़कन का प्रॉब्लम पहले से रह चुका है, तो इसको इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा कर लें, क्योंकि इस मेडिसिन के इस्तेमाल से कुछ केसेज़ के अंदर ऐसा होता है कि ये हार्ट पर जो है एक्स्ट्रा लोड डाल सकती है। या फिर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, वो इसको इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें, ताकि उनको कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि ये मेडिसिन थोड़ा-सा ब्लड प्रेशर को भी लो कर सकती है। इसी तरह अगर किसी को किडनी या फिर लीवर का प्रॉब्लम है या फिर कोई इस तरह का कोई सीवियर डिज़ीज़ है, तो वो इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर को लाज़मी बताएँ ताकि वो किसी भी साइड इफ़ेक्ट से बचे रहें। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी। आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।